तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली अभी 2 मिनट पहले हमारे पास कक्षा 10वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान का दोस्तों पूरा का पूरा पेपर आ चुका है, जो कि आज के दिन यानी आपका 20 सितंबर के दिन होने वाला है। दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 4 और रात के 4 बजे ही हम आप लोगों के लिए वीडियो को शूट कर रहे हैं दोस्तों, ताकि आज के पेपर में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन विद पीडीएफ के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पेपर आपका कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका विज्ञान का पेपर है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हमारा सबसे पहला आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछा गया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, लवण चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। तीसरा, कोई अभिक्रिया नहीं होती। चौथा, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो दोस्तों आपका पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, पहला नंबर। 2 में आप कहते हैं कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों चौथा नंबर 10। तो आपको दूसरे में लिखना होगा चौथा नंबर। 3 में आप कहते हैं निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर लिखना होगा दोस्तों आपका दूसरा नंबर सोना। 4 में आप कहते हैं पादप में जाइलम उत्तरदायी है। चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों जल का वहन करने के लिए। 5 में आप कहते हैं अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है, इसमें आपको लिखना होगा ईस्ट में। 6 में आप कहते हैं निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका। तो पहले का आपका राइट आंसर पहला नंबर, दूसरे का चौथा नंबर, तीसरे का दोस्तों हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, चौथे का पहला नंबर, पाँचवें का हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरा नंबर, छठे का हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। तो उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर आपका 2 में आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, डॉट डॉट अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ देता है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या लिखना होगा। तो पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। तो पहले का आपका राइट आंसर वियोजन हो जाएगा। 2 में आपका आता है एक्वा रेजिया, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र डॉट डॉट अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 3 में आपका आता है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं डॉट डॉट प्रक्रम कहलाते हैं। तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों, क्या लिखना होगा, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। 4 में आपका आता है दोस्तों 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को डॉट डॉट कहते हैं। चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों सिनेप्स। 5 में आपका आता है शुक्राणु का निर्माण डॉट डॉट में होता है। 5वें प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिसर में। 6 में आपका आता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर निषेचन। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 3 में आता है सत्य या असत्य चुनिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सत्य। 2 में आता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। 3 में आपका आता है गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है, इसका राइट आंसर असत्य। 4 में आपका आता है आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सत्य। 5 में आपका आता है दोस्तों संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 6 में आपका आता है दोस्तों आपतन कोण का मान सदैव परिवर्तन कोण के बराबर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य।
तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर आपका 4 में आता है सही जोड़ी बना कर लिखे दोस्तों, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। तो पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों, क्या लिखना होगा, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। तो पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों, क्या लिखना होगा, 5वां नंबर इंद्रधनुष। 2 में आपका आता है दोस्तों उत्तल लेंस। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों पहला नंबर। 3 में आता है दोस्तों तारों का टिमटिमाना। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 6वां नंबर। 4 में आता है दोस्तों नेत्र दोष। चौथे प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 3रा नंबर। 5 में आपका आता है दोस्तों टिंडल प्रभाव। 5वें प्रश्न में आपको लिखना होगा 4था नंबर घने जंगल के बितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना। 5 में आता है दोस्तों 6 में आता है डायऑप्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लेंस की क्षमता। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर आपका 5 में आता है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर आपको एक शब्द या एक वाक्य में देना है, जो कि आपका 6 नंबर का आता है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है जो पदार्थ सूक्ष्म जीवियों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अजैव निम्नीकरणी। 2 में आपका आता है दोस्तों किन्हीं 2 अपशिष्ट पदार्थों का नाम लिखिए। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा गंदा पानी और सब्जी के छिलके। 3 में आपका आता है CFC का पूरा नाम लिखिए। इसका राइट आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 4 में आता है संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद दोस्तों आपका 5 में आता है किसी खाद्य श्रृंखला का आरेख बनाएं। उसके बाद आपका 6 में आता है जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं। तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जैव निम्नीकरणी। क्या जैव निम्नीकरणी। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 6, जो कि आपका पूछा गया कि एक खगोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। 2 नंबर का पूछा गया दोस्तों। एंड उसके अथवे में आता है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले दोस्तों आपको फोकस दूरी का सूत्र पता होना चाहिए, जिसका सूत्र है F बराबर R/2। तो जो हमारा R है तो 20 है 2, तो 20/2 हो जाएगा दोस्तों। तो हमारी फोकस दूरी हो जाएगी दोस्तों, 2 को 20 से काटेंगे तो आ जाएगा 10, तो फोकस दूरी आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा 7 में आता है वन विक्षेपण किसे कहते हैं, जो कि आपका 2 नंबर का पूछा गया है। तो उसके बाद आपका 8 में आता है ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए। उसके बाद 9 में आता है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा लाल क्यों प्रतीत होता है। तो उसके बाद दोस्तों आपका 10 में आता है क्या होगा यदि हम एक कोशी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। उसके बाद 11 उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। उसके बाद 12 ताज़े दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर pH के मान में क्या परिवर्तन होगा। उसके बाद 13, उसके बाद 14 आता है। उसके बाद दोस्तों 15, 16, 17 आता है। उसके बाद आपका 18 आता है। उसके बाद 19, उसके बाद 20, उसके बाद 21 आता है। उसके बाद 22 प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद 23 मानव शरीर की किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम एवं एक कार्य लिखिए। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा।